ओम सादर नमस्ते। आज अपने गुरुवर की प्रेरणा से मैं भगवत गीता के श्लोकों का अपनी समझ से जो भी व्याख्यान मुझे समझ में आया है वही आपके सामने भी निरूपित करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे परम पूज्य आदरणीय दादाजी, जिनका नाम श्री उदयवीर दादाजी है, उन्हीं के नाम पर ही मैं इस सीरीज का नाम गीता उदय अर्थात गीतोदय रखना चाहूंगा। मुझे गीता मार्ग में प्रशस्त करने वाले मेरे सभी महानुभाव, मेरे सभी विद्वत देवजन, जिनकी प्रेरणा से आज गीता का कुछ भी यदि श्लोकार्थ में करने को उद्यत हुआ हूं, उसके लिए उन सभी को स्मरण करता हूं, परमेश्वर को स्मरण करता हूं। बड़े गुरु जी, स्वामी जी, सभी को नमन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। महानुभावों, यद्यपि भगवत गीता का जो भाष्य है उसमें आदि शंकराचार्य ये पहला अध्याय से शुरू ना करके वे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गीता का जो तत्व है, जो उसके उपदेशात्मक जो आप कहिए जो मोती शुरू होते हैं, वो वास्तव में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के बाद शुरू होते हैं। लेकिन भगवत गीता ये तो ही महाभारत का एक अंश है, और महाभारत में गीता के नाम से कुछ ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। उसमें क्या है कि ऐसे गीता को अध्याय में विभाजित नहीं किया गया है, तो अध्यायों की जो रचना है ये बाद में की गई है, तो वो सुविधा के अनुसार की गई है। एक प्रसंग को लेकर एक अध्याय बनाया गया है। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई डायरेक्ट कथन नहीं है, छोटा सा 25वें श्लोक में आता है। वो कुछ बोलते हैं जिसे संजय ही अपने शब्दों में गीता में बोल रहे हैं। वैसे डायरेक्ट श्री भगवान उवाच ऐसा करके पहले अध्याय में नहीं आया है। तो अर्जुन विषाद योग, आपको लग रहा होगा कि अर्जुन ने विषाद किया, इसमें क्या योग हो सकता है। अब यहां हम बात समझें कि अर्जुन का विषाद थोड़ा सा यहां पर गूढ़ अर्थ है इस चीज का, क्योंकि भगवत गीता का पाठ करके जो मैंने समझा है कि पूरी भगवत गीता योग के तत्व को ही दर्शाती है। यह कैसे है, इसी का ही मैं विवेचन करने बढ़ा हूं, इसी को ही मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन हो क्या रहा है कि एक प्रारंभ से एक संदर्भ, श्री कृष्ण को क्यों इतना बड़ा उपदेश देना पड़ा, क्यों उन्हें शुरुआत से पूरे अध्यात्म को समझाना पड़ा, और योग को एक बहुत ही सुंदर तरीके से कई सारे ढंग से एक ही चीज को उन्होंने कहा है। लेकिन हम इस बात को समझें कि भगवत गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पहला, अपनी आत्म तत्व की अनुभूति। इस जड़ शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपनी आत्मा को पृथक करके पहले भगवान के शरण में जाना, भगवान के निकटस्थ होना, यह भगवत गीता का परम उद्देश्य है। भगवत गीता, अब आप जानेंगे कि अर्जुन विषाद योग का ही एक पूर्व एक भूमिका तैयार हो रही है। योग करने वाले, देखिए कहा जाता है कि संसार से हम कब छूटते हैं, तो कहा रोग भोग वियोग, या तो कोई रोग आ जाए, या फिर इतना कोई चीज भुक्त हो जाए कि अब मन हट जाए, या फिर वियोग हो जाए। यहां पर जो वियोग का डर है अर्जुन, अभी आप देखेंगे कुछ श्लोकों में कि अर्जुन को अब वियोग का डर सताने लग गया है। योग यहीं से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति की एक वजह होती है, वजह के बिना हम नहीं जुड़ते हैं।
जब हम संध्या करते हैं तो वहां पर भी मनसा परिक्रमा मंत्र होता है, जहां हम कहते हैं परमेश्वर आप आगे हैं, आप हर जगह हैं। पहले परमेश्वर की अनुभूति होती है। अनुभूति करने से पहले, आस्तिकता से पहले हमें जानना होता है कि हम परमेश्वर को क्यों उपासें, हम क्यों जो हम इंद्रियात्मक विषयों में जो घूम रहे हैं हम इससे क्यों निकलें। तो अब बताया जा रहा है कि जो तुम जिस वियोग के डर से युद्ध नहीं कर रहे हो, वो वियोग क्या स्थायी है, क्या उसका वास्तविक अस्तित्व कैसा है। तो अब ये बात यहां से शुरू होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि अर्जुन विषाद भी योग का ही एक आप पार्ट समझिए, योग की एक भूमिका समझिए, तो योग का अब एक आधार सा बन रहा है। तो आइए यहां पर अर्जुन विषाद योग है, तो प्रसंग समझाने के लिए धृतराष्ट्र पूछते हैं। तो भगवत गीता क्योंकि एक पूरा अंश अलग लिया गया है, तो अलग से बताने के लिए पता होना चाहिए कि क्यों उपदेश चल रहे हैं, क्या बात चल रही है। तो यहां धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के स्थल में, कुरुक्षेत्र में, ये धर्म क्षेत्र विशेषण है, विशेषण अर्थात उसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसा है, उसकी विशेषताएं बता रहा है। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र बहुत पुराना नाम नहीं है। कुरुक्षेत्र आप जानते होंगे राजा कुरु के नाम पर रखा गया है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः, युद्ध के लिए आए हुए इकट्ठे लोग, सभी लोग, कौन कौन, समवेताः युयुत्सवः मामकाः, मेरे लोग, मेरे वंशज, जो मेरे पुत्रादि हैं, यानी कि जो ऐसा कहा गया है कि कौरवों की सेना अलग है, यद्यपि पांडव और जो धृतराष्ट्र के पुत्र, सही अर्थ होगा धार्तराष्ट्र ना कि कौरव, क्योंकि पांडव भी कौरव ही थे। तो धार्तराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र आदि, ये और पांडव यानी कि धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र, इन्होंने क्या किया, हे संजय बताओ। तो अब संजय यहां बता रहे हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। आइए, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो अब यहां पर संजय ने बताया कि धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि राजन, आपके पुत्र यानी कि दुर्योधन, इन्होंने जब पांडवों की सज्जित सेना को देखा, तब वे अपने गुरु यानी कि निश्चित ही द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से उन्होंने आगे जो आएंगे वो वचन कहे। तो यहां पर है व्यूढ़म। व्यूढ़म मतलब होता है व्यूह रचना में बद्ध, दृष्टवा देखकर, तू, तो के अर्थ में संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तू का मतलब एक तरह से आप समझिए कि यहाँ पे फिलर्स भी हो जाते हैं। ये जब पद्य लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं तो कवितामय होते हैं, तो उसके अनंतर के अर्थ में भी तू आ जाता है, और कभी कभी ऐसे ही आ जाता है क्योंकि छोटे छोटे शब्दों से उन छंद की मात्राओं को पूरा करना होता है। तो यहां पर शायद से देख कर ऐसा हुआ है, दृष्टवा तू, तो दृष्टवा तू पांडवानीकम, पांडवों की अनीक यानी कि उनकी सेना, पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडव की सेना कैसी है, यहां पर वो व्यूहबद्ध है। व्यूढ़म दुर्योधन तदा, तब दुर्योधन, आचार्यम यानी कि अपने द्रोणाचार्य के पास, उपसंगम्य, यहां पर उनके पास जाकर ऐसा बोला, राजा वचनम अब्रवीत, तो दुर्योधन को राजा ही बताया गया है उस युद्ध में, ऐसा बोला। इसके बाद यहां पर कुछ बातें रहती हैं, कुछ लोग इन्हें बहुत ही आंतरिक जो युद्ध हो रहा होता है, जैसे मैंने कहा कि ये योग का ही पूरा ग्रंथ है, तो यहां पर कुछ शब्दों का भी वो लोग उपलक्षण ले लेते हैं। तो इसमें शायद से यथार्थ गीता नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उसमें यही किया गया है कि अर्जुन का नाम वैराग्य है आदि ऐसे कर रखा है। तो उसी ही कड़ी में मुनिवर आचार्य शुचिशत जी बोलते हैं, उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखिए, कुरु का मतलब एक तो राजा कुरु भी थे, और कुरु का मतलब होता है करो भी, करो। तो धर्म, धर्म क्षेत्र, क्षेत्र में, इस जीवन के समरांगण में, इस जीवन क्षेत्र में
धर्म क्षेत्रे कुरु, यानी कि इस क्षेत्र में धर्म करो क्षेत्र, तो ऐसा सुंदर अर्थ भी लिया जाता है। तो एकदम से मनाही नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रकाश है, ये मेरे भाव में आता है, जो मैं योग से जोड़कर, उपासना से जोड़कर और ईश्वर की निकटता को पाने के लक्ष्य को लेकर ये जो अपना व्याख्यान कर रहा हूं। खैर, यहां पे ज्यादा व्याख्यान नहीं है, यद्यपि यहां जो घटना है वो हो रही है। आगे है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन ने आचार्य से कहा, पश्य, देखिए, एताम, इस, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्र अर्थात पांडव पांडु में अण प्रत्यय लगाएंगे तो पांडव बन जाता है, यानी कि उनके अपत्य आदि के अर्थ में होता है। तो पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, आचार्य देखिए, महती यानी कि बहुत बड़ी, चमूम युद्ध के लिए तैयार की गई सेना। आगे कहा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, जो कि इस वक्त व्यूह में है, और किसके द्वारा? द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्र आप जानते होंगे, महाराज द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न कहलाते हैं। वे उस वक्त पांडु जो पांडवों की जो सेना थी उसके सेनापति थे। तो यहां पर कहा गया कि धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह बनाया है पांडवों की सेना का, और वो धृष्टद्युम्न है कौन? वो आपका शिष्य है। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां पर प्रशंसा भी की गई है, अर्थात दुर्योधन यहां पर धृष्टद्युम्न, अपने जो शत्रु कह सकते हैं इस वक्त, उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वो धीमान है, उनके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की है। फिर आगे धीरे धीरे हम जब आएंगे तो यहां पर एक एक जो महारथी आए हैं उनके नाम का विवेचन किया गया है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका कुछ लोग अर्थ सांकेतिक ले लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कहा अत्र, यहां पर, शूराः, शूर मतलब शूरवीर, पराक्रमी, महेश्वासा, महेश्वासा महाईश्वासा, ईश्वासा मतलब कि जिनके पास बहुत बड़े बड़े ये बाण हैं, जिनके पास धनुष बहुत बड़े बड़े हैं, महेश्वासा। भीम अर्जुन समायुधि, ऐसे जो शूर हैं वो कैसे हैं? भीम और अर्जुन के समान इस युद्ध में है। देखिए आचार्य, तो ऐसा दुर्योधन बता रहे हैं। फिर आगे कहा गया है युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि युयुधान सात्विकी का नाम है। सात्विकी आप जानते होंगे एक बहुत मित्र थे, पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। युयुधानो विराटश्च, विराट मत्स्य देश के राजा थे, तो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इससे पता लगता है कि महाराज द्रुपद वहां पर आए थे, है ना, और उनके पुत्र वहां पर उस सेना को व्यूह रचनाकार में किए हुए थे। इसके बाद है धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। यहां पर फिर कहा गया है कि धृष्टकेतुष, चेकितान, काशीराज च वीर्यवान, यानी कि वीर्यवान मतलब कि सामर्थ्यवान, काशी के राजा। फिर आगे कहा गया है पुरुजित कुंती भोजश्च, कुंती भोज आए हैं जो कि बहुत ही जयशाली हैं, और सैव्यश्च नरपुंगवः, और नरों में श्रेष्ठ, यहां पर शैव्य भी आए हैं। इसके बाद कहा गया है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो नामों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सौभद्र। देखिए यहां पर क्या है ना कि ऐसा बोलते हैं कि
भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान, तो कुछ लोग कहते हैं मैत्रायणी संहिता में बहुत निम्न स्थान था, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें बोला जाता है और हमें ही सिखाया जाता है कि नारियों का सम्मान कैसे करना है। हमारे यहाँ देखिए सुभद्रा के पुत्र ऐसा विशेषण कहा जाता है, तो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, यहाँ फिर द्रौपदी के जो पुत्र है उन्हें द्रौपदेया बोला गया है, तो सौभद्र सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र, तो उनके नाम से ही उनके नाम प्रसिद्ध हैं, सर्व एवं महारथाः, और ये सभी महारथी हैं। इसके बाद ये पांडवों की सेना का एक अच्छा खासा विवरण किया गया है, और मतलब अगर आप अभी देखेंगे कि जब अपनी खुद की सेना की जब बारी आएगी तो दुर्योधन ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे, वो छोटी बात कहेंगे।